हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का 17 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सो गाइस, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए, यहाँ से एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी तो आपको ध्यान में रखना है कि शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसकी राजधानी अगर पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। आर्थिक सुधार 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए थे और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शुरू किया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन 12 दिसंबर 2022 को लागू हुआ। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 12 दिसंबर 2002 ये संविधान संशोधन लागू हुआ था। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये फैक्ट आपको याद करना। अगला फैक्ट देखिएगा। इसके तहत ही संविधान में अनुच्छेद 221A जोड़ा गया जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये भी फैक्ट आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक हैं अरुंधति राय। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अरुंधति राय पुस्तक की लेखिका हैं। पुस्तक को 2017 में प्रकाशित किया गया था और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद यह उनकी दूसरी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या पूछा गया था? अस पर सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वास, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है जिसमें 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद केरल ने 47.7% के साथ महाराष्ट्र 45.2% को पीछे छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से ओलंपिक खेलों में भारत की फुटबॉल टीम चौथे रैंक पर रही थी? तो 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत की फुटबॉल की टीम चौथे रैंक पर रही थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से किसने संन्यास लिया था? दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से हरभजन सिंह ने संन्यास लिया था। कब? 24 दिसंबर को। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने साल 1998 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हरभजन सिंह ने साल 1998 में अपना डेब्यू किया था और अब 23 साल उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला किया। मैं 17 साल की उम्र में हरभजन सिंह ने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी और आज 41 साल के हो चुके हैं और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त वंश का कौन सा राजा वीणा बजाता था? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। समुद्रगुप्त एक श्रेष्ठ बीणा वादक था। उसने
कविराज की उपाधि धारण की थी? ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन थे? तो देखिए, मार्च 2022 में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। 6 अक्टूबर 2017 को इन्होंने राज्यपाल की शपथ ली थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। राजधानी पूछा जाए तो राजधानी हो गई चेन्नई। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं एडपौडी के पलनी स्वामी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसको 305 ईस्वी पूर्व में यूनान और भारत के मध्य हुई संधि के तहत भारत आना पड़ा था। इसकी पुस्तक जो है वो उसका नाम है इंडिका। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेलुकस निकेटर सेलुकाइड साम्राज्य का संस्थापक था। ये भी फैक्ट आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल डज वेस्टर्न घाट्स हैव, यानी कि पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वर्षा होती है? पश्चिमी घाट में ऑर्गेनिक रेनफॉल वर्षा होती है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। पश्चिमी घाट पर्वतीय प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा करते हैं। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनामुरी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिनगढ़ा चोटी। अगर पूछा जाए नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखते। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स शेप टू द सेल, यानी कि निम्न में से कौन कोशिका को आकार देता है? देखिए, सेल मेम्ब्रेन कोशिका को आकार देता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद होती है। इसमें कोशिका को आकार और कठोरता देने का कार्य होता है। कोशिका भित्ति केवल पौधों में मौजूद होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो विलायत खां जो है गाइस ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगर पूछा जाए कि ये किस घराने से संबंध रखते हैं तो गाइस ये आगरा घराने से संबंध रखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। विलायत खां ने सितार वादन को अपनी अलग शैली गायकी शैली विकसित की थी जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ्ताब इस सितार का सम्मान दिया था और ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राज राजेश्वर मंदिर जो है राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। इसका निर्माण पूछा जाए, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राज राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वंचित वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ना था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए गाइस, लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछा गया था, हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा गया था और 26 जनवरी 2022 पर भी प्रश्न पूछा गया था और फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। फेस्टिवल द नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। गवर्नर द तमिलनाडु या केरला से भी क्वेश्चन पूछा गया था और वेस्टर्न घाट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग ईजी आ रही है। इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।